तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एक न्यू कॉमिक स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो कि है सीक्रेट वॉर्स रिटन बाय जॉनथन हिकमैन। हम इसको सारे को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम जितना समझ सकते हैं हम उससे ज़्यादा जानते हैं, पर जितना भी हम जानते हैं वो सब कम है। और फिर डूम बोलता है कि जो हम लोग सोचते हैं कि जो वो सफ़ेद रोशनी मरने के बाद देखते हैं वो उनके दिमाग के अंदर चल रही पिछली यादों की वजह से है, क्योंकि उनका दिमाग ख़त्म हो रहा है। फिर डूम उस चमकती रोशनी को देख के बोलता है कि ये नहीं हो सकता। फिर डूम बोलता है कि ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं, ये देवताओं का संकेत है और वो हमेशा से हमारे साथ था। फिर आसमान की सफ़ेद रोशनी बोलती है कि हम सब बियॉन्ड हैं और जितने भी रियलिटीज़ के बारे में लोग ड्रीम करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं वो सभी हमारे साथ हैं। इसके जवाब में डूम बोलता है आई एम डूम। फिर हमें न्यूयॉर्क का मैनहट्टन मेन इनकर्जन पॉइंट दिखाया जाता है जहाँ पर इनकर्जन होना होता है, और वहीं एक जगह पर एक स्पेसशिप में जिसका नाम है ट्राइसीलियन, जो कि अब मेन हेडक्वार्टर बन गया है शील्ड का। वहाँ का हेड निक फ्यूरी बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैं हैरान नहीं हूँ अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अंधा हूँ, क्योंकि मुझे भी सब पता चल रहा है। तो तुम मुझे बताओ कि दुनिया कब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मुझे रिचर्ड्स जानना है कि कितना टाइम हमारे पास रह गया है। हाँ जनरल फ्यूरी, ये सब ख़त्म होने वाला है। जितना भी हम दुनिया के बारे में जानते हैं वो सब पहले ही मिट चुकी हैं। अब हमारा यूनिवर्स और वो सामने वाला यूनिवर्स बचा है, और ये इनकर्जन कुछ ही समय में हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में ये सब ख़त्म हो जाएगा। और ये कितना लंबा चलेगा ये डिपेंड करता है उसकी छोटी छोटी संभावनाओं की तादाद पर, और तुम इसमें कितने माहिर हो ये सब मिटाने में। तो इसका मतलब अगर हम उनकी धरती मिटा देते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि हमारी वाली ज़िंदा रहेगी। पर क्या तुम्हें पता है कि ये लास्ट इनकर्जन है? शहर में बहुत सारी मशीनें हैं जो कि हमें स्पेस और टाइम की जानकारी दे सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जिसके हमें सबूत मिल जाएंगे कि ये इन्फिनाइट मल्टीवर्सेस कोलैप्स हो रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि यही रास्ता बचा है, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है करने को। इसलिए तुम जाओ जनरल फ्यूरी, इस दुनिया को एक बार और बचा लो और हम सबको भी बचा लो। फिर हॉकाई बोलता है क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? रीड रिचर्ड्स के पास कई हज़ारों ईयर्स की नॉलेज है और इसी वजह से उसने काफ़ी यूरोपियंस को भी अपने रास्ते से हटाया। हमें इसके साथ रहना होगा हॉकाई। और जहाँ तक बात रही भरोसे की, हम ज़्यादातर भरोसा नहीं करते, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी सलाह हमेशा किसी न किसी काम आ ही जाती है और ये कभी गलत नहीं होता। और ये क्योंकि ये मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया को हम बचाएं। जब ये सब नीचे आएगा, जहाँ हमें उन्हें मारना होगा, जहाँ वो हमें मारेंगे, क्लिंट, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर रिचर्ड्स बोलता है कि हमने वो सब भेज दिया जो हमें मिला था, सारे थ्रिलर शिप्स भेज दिए गए हैं। गुड। जब दूसरी दुनिया वाले अटैक करेंगे तो वहाँ से कुछ हलचल होगी, और जब ये सब हो रहा होगा तो हम अपना मेन काम करेंगे जो कि एक्चुअली मैटर करता है। और इस सिटी का टकराना कितने समय में होगा एग्जैक्टली? वैसे तो इस सब को समझने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता चली है कि जब भी ये इनकर्जन स्टार्ट होगा तो ये तकरीबन 8 घंटों तक चलेगा, और जब तक स्पेस और टाइम कंप्रेस होगा तब तक सिर्फ 1 घंटा ही रह चुका होगा। मैं हैरान हूँ कि हमने उन सब से झूठ क्यों बोला। हमने उनको हाथ का इशारा दिखाकर अपना असली मकसद उनसे छिपा लिया। हम ये सब साथ साथ चलाते हैं, और अब हम ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं जब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ना कोई किसी को बचा रहा है, ना ही कोई किसी की मदद कर रहा है, और किसी को अपनी जीत की कोई खुशी नहीं है किसी को बचाकर। तो हमने ये सब झूठ क्यों बोला? मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मुझे और समय चाहिए था, और इस झूठ को मैंने इस तरह बताया ताकि सबको एक होप मिल सके, क्योंकि जब उन्हें होप मिलेगी तभी उन्हें लगेगा कि हमारे पास जीने का चांस है। फिर एक इंसान थैनोस और उसकी ब्लैक ऑर्डर को बोलता है कि ये जंग बहुत ही उन सब से लड़ाई थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, और ये कोई मजाक नहीं है। कपाल चुपचाप देखते रहो। फिर थैनोस बोलता है ये इंसान और उनके नाजायज़ खतरे, मौत से भागना कोई महान बात नहीं है,
लोगों को पता होना चाहिए कि उनका समय अब समाप्त हो चुका है। फिर हमें अल्टीमेट यूनिवर्स और यूनिवर्स 616 का इंकर्जन दिखाया जाता है। सभी एवेंजर 616 यूनिवर्स के दूसरे शिप्स की तरफ दौड़ते हैं ताकि वो कोई हल निकाल सके, और उनमें से कुछ बोलते हैं कि क्या हमने सच बताया। फिर वो सब एक दूसरे से बात करते हैं कि हमने वही सबको बताया जो असल में सच था, और वही उन्होंने लोगों को बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर इस वीडियो का नया पार्ट चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। ओके, बाय।